नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप सभी को पूरे आज तक परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में दिवाली की धूम इस समय है। असत्य पर सत्य के विजय का ये पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का ये पर्व अपने ही अंदाज में मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। पीएम मोदी के साथ जवानों ने तस्वीरें खिंचवाई, उन्हें मिठाई खिलाई। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया, पर जवानों को दीपावली की बधाई दी। ये तीनों नौशेरा की तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने जवानों को दीपावली की शुभकामना देते हुए अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा निराला है। पहले भी हम इस तरह की तस्वीर देख चुके हैं। और तीसरी तस्वीर, जवानों के बीच गए, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्हें कहा, और ऐसी ही हर दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीतती रही है। वो दिवाली जो हम अपने घर परिवार के साथ मनाते हैं। 2014 यानी कि जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब सियाचिन पहुंच गए थे और वहां जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। इसी तरह 2014 के बाद जो दूसरी दिवाली थी वो भी उन्होंने जवानों के साथ मनाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वो जवान हैं जिनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक जवान के लिए अपने प्रधानमंत्री के हाथों से दीपावली की मिठाई खाना ये बड़ी बात होती है। और ये जवान इस बात से न सिर्फ गदगद हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी आत्मीयता से, अपनत्व से न सिर्फ दीपावली की बधाई दी, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवानों के बीच पहुंचना सिर्फ दिवाली पर्व मनाना नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं वो सम्मान करने के बाद, ये इन हमारे सैनिकों को ये एहसास कराना भी है कि पूरा देश आपका ऋणी है। और वो जो देश है वो आपके इस ऋण को भुला नहीं पाएगा। और ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है कि वो ये बताते हैं कि मैं देशवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद कहने आया हूं। आप हमारे देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा में जुटे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में डटे हुए हैं। और इसीलिए हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं निश्चिंत होकर। और पौधारोपण भी किया है। नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया। और ये भी एक संदेश है, क्योंकि ग्लासगो में जो लक्ष्य 2030 तक का कार्बन उत्सर्जन को लेकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में भारत के महत्वपूर्ण योगदान का था, तो वो आप और हम सभी को लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया है, ये पौधा भी लगाया है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस समय क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। ग्लासगो में 200 देशों से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। वहां प्रधानमंत्री ने वन सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच नौशेरा सेक्टर में हर बार की तरह इस बार भी दिवाली मनाने के लिए उन्होंने हमारे देश के वीर जवानों को चुना, उनके बीच गए। भारत माता की शहीदों को भी नमन किया। उससे पहले, दिवाली मनाने से पहले, जवानों से मिलने से पहले शहीदों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो तस्वीर भी यहाँ
हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर दीपावली जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 2014 में सत्ता संभालने के बाद दीपावली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाने की एक परंपरा शुरू कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी को बनाए रखते हुए वो सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। नौशेरा में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 2019 में इस सेक्टर का वो दौरा कर चुके हैं, जब उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ यहां दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी ने जम्मू के नौशेरा सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, हमें मालूम है कि इस समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। दिवाली के अवसर पर भारत और पाकिस्तान की सेना नियंत्रण रेखा पर थी और दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई, तोहफे दी। ये वो तस्वीर है भारतीय सेना के जवानों ने दीपावली पर दिवाली गिफ्ट साझा किए, मुंह मीठा करवाया। ये तस्वीरें एलओसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन रात डटे रहते हैं, लेकिन क्योंकि बुराई पर अच्छाई का ये पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व दीपावली है, और मन का अंधेरा दूर कर हम उसमें रोशनी भरते हैं। तो भारतीय सेना ने, पाकिस्तानी सैनिकों को, भारतीय सैनिकों ने
उन्हें मिठाई भेजी, मिठाई गिफ्ट की, उपहार दिए और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। दिवाली की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। योगी ने दिवाली के पावन अवसर पर रामलला की आरती उतारी, पूजा अर्चना की और साथ ही जनता के बीच जाकर उन्हें दीपावली के उपहार भी दिए। दीपोत्सव जैसा त्योहार 9 लाख दियों के ऊपर जला, रिकॉर्ड है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, देश और दुनिया को दीपावली जैसा पावन पर्व अयोध्या की देन है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे पर्व और त्योहार के प्रति पूरे भारतवर्ष के मन में जो श्रद्धा है, जो आत्मीयता का भाव है, अयोध्या में उस प्रकार से उस आयोजन को आयोजित होना चाहिए। 5 वर्ष पहले हमारी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया था और तब से ये आयोजन देश और दुनिया का एक बहुत अच्छे इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। कल अयोध्या में 12 लाख दीपक जले हैं। राम जी की पेड़ी में 9 लाख से अधिक दीपक जले हैं और जो भीड़ उमड़ी थी कल श्रद्धालुओं की, वो देखने लायक थी और दुनिया ने भी देखा होगा। स्वाभाविक रूप से अयोध्या सप्तपुरियों में एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या के भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बड़े ही अभिनंदनीय और अभूतपूर्व हैं। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि यह आने वाले समय में दुनिया की सबसे सुंदर नगरी भौतिक विकास की दृष्टि से भी होगी, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी होगी। कल इस अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम घोषित किए, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना होली तक चलाने, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल देने के साथ साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पात्र गृहस्थी परिवारों के लिए पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें अगर एक परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उन्हें भी मिल प्राप्त होगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर से जारी हो जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपये कम करने का निर्णय लिया है और ये प्रदेश के अंदर लागू हो रहा है। डीजल एक सामान्य उपभोक्ता की आवश्यकता के साथ साथ किसानों की जरूरत भी है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। युवाओं के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पेट्रोल का महत्व होता है अपनी बाइक के लिए और अपने साधन के लिए। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित होगा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। दीपावली पर केंद्र और कुछ राज्यों ने देश की जनता को उपहार दिया। दिवाली की सुबह महंगाई से राहत वाली रही। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके बाद एनडीए के राज वाले कई राज्यों में भी वैट पर 7 रुपए तक की कमी कर दी गई। इससे देश के हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में ठीक ठाक कमी आ गई। कंज्यूमर्स खुश हैं, लेकिन एक और जो सजेशन जो उनकी ओर से आ रहा है वो यही है
कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी जीएसटी के अंदर ला दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम बात करें आज के ताजा दामों की तो उसकी ओर भी ले चलते हैं आपको। कल तक पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो थी 110 रुपए और डीजल जो था वो था 98 रुपए पर। आज की अगर हम बात करें तो आज पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो है 103 रुपए और जो डीजल जो है वो 86 रुपीस तक पहुंच चुका है। ये इसमें ना केवल जो 10 रुपए की जो रियायत दी गई डीजल में वो भी है, बट उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं उसकी वजह से वो भी कम हुए हैं। तो लगातार करीबन 11.5 रुपए का फर्क पड़ा है डीजल पर और 6.5 रुपए तक जो फर्क पड़ा है वो पड़ा है पेट्रोल पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, वो और रियायत देगी या इसी तरह जो बाकी जो स्टेट है अब उनकी ओर देखना होगा कि वो भी रियायत ऐसे ही पूरे देश भर में देती हैं कि नहीं। आज तक के लिए मैं हूं मोहित शर्मा, कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ। दीपावली से एन पहले केंद्र सरकार ने आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी की है। कमी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वैट में कमी की है और जिसका देख सकते हैं नजारा कि यहाँ पर सुबह से लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ गए हैं। केंद्र सरकार ने कमी कर दी है, कितना लगता है कि ये कुछ तो राहत मिली है सर, कुछ तो राहत मिली है सर। फिलहाल के लिए तो मिली है, आगे देखते हैं अगर फिर ना बढ़ा दे, हो सकता है इलेक्शन की वजह से घटाया हो, मालूम नहीं है। अच्छा लग रहा है कि इलेक्शन की वजह कुछ तो राहत, हाँ लग तो रहा है इलेक्शन की वजह से, बस कुछ तो राहत मिली है फिलहाल। लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कमी की गई है। ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी गई हैं, कितनी राहत मिली है चाचा? तो है कितनी? अरे थोड़ा बहुत तो राहत मिली है, थोड़ी तो राहत मिली है, थोड़ी राहत तो मिली है, कम हुआ है। जो महंगाई पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है। 200 का केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी का ऐलान किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 रुपए और 2 रुपए की कमी का ऐलान किया। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए के हिसाब से कमी की गई है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।